हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में क्या डिस्कस करेंगे? असाइनमेंट ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आपके कितने क्वेश्चन थे बच्चों? 15-15 क्वेश्चन थे, तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन था बच्चों आपका कि प्रूव दैट द डिफरेंस। पहला क्वेश्चन था कि प्रूव दैट द डिफरेंस 10⁻25 माइनस 7 ये क्या होगा? डिविजिबल बाई 3 होगा बच्चों। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं कि इस नंबर को आप n मान लें और इसको आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10⁻25 माइनस 1 माइनस 6। तो बच्चों ये जो भी -6 है ये तो 3 का मल्टीपल है, और इसमें अगर बात करें कि 10⁻25 माइनस 1 करेंगे तो बच्चों क्या होगा? 999 ही आएगा, और हमारा क्या होगा? -6 रहा होगा। तो बच्चों देख सकते हो आप यहाँ पर कि सम ऑफ डिजिट्स कितना है? सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3, सो दिस विल बी डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों कि 10² - 1, 10² - 1 करें तो क्या आता है? 99 आता है। 10³ - 1 करें तो कितना आता है बच्चों? 999 ऐसा आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ होगा बच्चों? यहाँ पर 9 ये 25 टाइम्स आया होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या होता है हमारा कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? सेकंड क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन हमारा 21P53Q4 ऐसा था बच्चों। और इसको क्या बोला गया है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये नंबर हमारा 44 से डिविजिबल है। तो इसके लिए बच्चों ये हमारा आपको लेक्चर में भी ये क्वेश्चन कराया गया था। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 44 हमको चेक करना है कि 44 से डिविजिबल होगा। 44 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबल के लिए बच्चों क्या कंडीशन थी? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 4। अगर 4 से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करें तो उसका क्या मतलब होता है? लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाई हमारा 4 होना चाहिए। तो जैसे Q का वैल्यू का बात करें, Q4, तो ये हमारा क्या क्या हो सकता है बच्चों? 04 हो सकता है। और हमारा Q4 का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों? 24 भी हो सकता है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों Q4 का वैल्यू क्या हो सकता है? 44 हो सकता है। और Q4 का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों? 64 हो सकता है। यहाँ पर हमारा 14 नहीं होगा, ये हमारा 34 नहीं होगा। तो Q ऐसे ही 4, इसका वैल्यू बच्चों क्या हो सकता है? इसका 84 हो सकता है। बस तो ये हमारी 5, क्योंकि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो गई। Q हमारा क्या था? डिजिट था। तो Q का वैल्यू यहाँ पर 0 लिया गया, 2 लिया गया, 4, 6, 8, ये वैल्यूज आपकी ली गई हैं। तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं कि अब ये हमारा क्योंकि ये वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 11 क्या होता है बच्चों कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इनका डिफरेंस क्या होता है? वो डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि क्या किया जाए। इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि सम एट ऑड प्लेस आप निकालें, सम एट इवन प्लेस निकालें। तो हमारा इवन प्लेस पे निकालें तो ये क्या हुआ? Q5 और 1, मतलब ये हमारा आ गया 6 प्लस Q ऐसा आ चुका है बच्चों। और ये अगर निकाला जाए तो ये हमारा आएगा 4 और 3 7 P, और ये हमारा 9 प्लस P ऐसा हो गया बच्चों। तो क्या होना चाहिए? S0 मतलब ये हमारा सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, ये हमारा क्या कर देना है कि ये हमारा मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मतलब ये माइनस ये किया जाए बच्चों तो ये 9 प्लस P माइनस 6 प्लस Q ऐसा अगर होगा तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 3 प्लस P माइनस Q ऐसा आ गया है। ये क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप क्या करें कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए तो ये हमारा
पी और क्यू क्या थी, डिजिट्स थी बच्चों। तो पी माइनस क्यू का जो वैल्यू हो सकता है वो हमारा क्या, कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, वो वैल्यू आपका -9 से +9 के बीच में ही होगा बच्चों। तो ये हमारा अगर पी क्यू हमारे क्या थे, पी और क्यू हमारे हो सकते थे बच्चों 0 to 9, 0 to 9 में ही इनकी वैल्यू जो हो सकती थी, 0 to 9 में ही इनकी वैल्यू जो हो सकती थी, तो उस चीज को हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर आप ऐसे सोचें कि हमारा 3 प्लस पी माइनस क्यू, इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो 0 हो सकती है, और अगर दूसरा वैल्यू का बात करें तो ये हमारा क्या हो सकता है, 3 प्लस पी माइनस क्यू हमारा क्या हो सकता है बच्चों, ये हमारा 11 के बराबर भी हो सकता है। और हमारा ये क्या हो सकता है कि हमारा क्या -11 हो सकता है क्या। तो ये -11 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, 3 प्लस पी माइनस क्यू, ये इसलिए नहीं हो पाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि उसके लिए क्या हो रहा होगा, उसके लिए ऐसा होगा कि हमारा देखो p माइनस क्यू है, तो ये p को 0 कर दिया जाए, इसको 9 भी किया जाए, तो ये क्या आ रहा है, -6 आ रहा है बच्चों। तो ये हमारा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं बच्चों, टेबल बना लिया जाए कि इफ P और Q की वैल्यू हमारी अगर ले ली जाए क्या 0 के बराबर, तो हमारा P क्या निकल कर आएगा। यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं तुरंत, और वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर क्या हुआ, Q का वैल्यू 0 रख दिया तो P इज इक्वल टू कितना आया, -3, जो कि हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही अगर Q का वैल्यू क्या रखा जाए बच्चों, 2 रख दिया जाए। 2 रखने पर क्या होगा, यहाँ से ही अगर बात करें, अगर 2 रख दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, तब भी हमारा क्या आएगा, P का वैल्यू आएगा हमारा -1, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि P और Q क्या थे, डिजिट्स थे। ऐसे ही बात करें कि हमारा ये क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो P का वैल्यू क्या निकल कर आएगा बच्चों, अगर ये 4 हो गया तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आएगा आपका 1 के बराबर। ऐसे ही अगर क्या हो जाए, 6 हो जाए बच्चों, अगर ये 6 होगा तो P कितना आएगा हमारा 3 के बराबर आएगा। अगर ये हमारा 8 हो गया, 8 हो गया तो P का वैल्यू बच्चों कितने के बराबर आएगा, 5 के बराबर। तो ये क्या होगा कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अब यही अगर बात करें कि हमारा इस इक्वेशन में हम लोग क्या करें कि Q का वैल्यू 0 रखा जाए तो P कितना आएगा, तो Q हमारा क्या रख दिया जाए, Q अगर रख दिया जाए 0 तो P कितना आया बच्चों, 8 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर Q क्या रखा जाए, Q रख दिया जाए, Q का वैल्यू 2 अगर रख दिया जाए तो ये बच्चों क्या आएगा, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 10। तो हमारा क्या होगा, बाकी कोई भी वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन कौन सी P और Q की वैल्यूज आ गई, ये हमारा P1 हुआ तो ये 4 आ गया, ये 3, ये 6, ये और ये हमारा जब 0 हुआ तो ये हमारा 8 आ गया, ये इस इक्वेशन से निकाला गया है। और अगर Q का वैल्यू 2 रख दिया जाए, अगर 2 रख दें तो ये यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आएगा P इज इक्वल टू 10 के बराबर, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। इससे ही 4 रखें तो P इज इक्वल टू 12 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी यही सिर्फ 4 वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन था आपका कि आपको ये प्रूव करना था कि एक नंबर दिया गया है वो हमेशा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, डिविजिबल बाई 6 है। तो वो नंबर क्या है बच्चों, उसको आप अगर देखें तो वो नंबर है आपको जो दिया गया है, वो नंबर है आपका n इंटू एन स्क्वेयर प्लस 5। ये बोला गया है कि ये नंबर क्या है बच्चों, ये हमेशा 6 से डिविजिबल है किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए। तो बच्चों आपको इसको तुरंत आपको क्या सोचना होगा, 6 के मल्टीपल में ब्रेक करना होगा। तो n इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वेयर -1 प्लस 6, ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं आप। तो ये बन गया n इंटू एन स्क्वेयर -1 प्लस 6n। 6n हमारा क्या है, ये तो मल्टीपल ऑफ हमारा क्या है, 6 है बच्चों, ये मल्टीपल ऑफ 6 हो गया। अब इसमें अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है n-1 इंटू एन प्लस 1। तो बच्चों ये क्या है, हमारा तीन नंबर्स, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है।
तो ये क्या होगा, इसमें से एक जरूर 3 का मल्टीपल होगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव अगर इंटीजर्स लिए जाएं तो उसमें एक 3 का मल्टीपल जरूर होता है बच्चों, और एक इवन नंबर जरूर होगा। तो ये भी हमारा 6 के फॉर्म का है और ये भी बच्चों हमारा 6 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। अब अगला क्वेश्चन का अगर बच्चों बात करें ये बोला गया है कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर डिमिनिश्ड बाय 1 इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब बच्चों ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर किसी भी ऑड नंबर का आप स्क्वायर करें और उसको 1 से 1 कम कर दें, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 होगा। तो आपको मालूम है बच्चों कि हमारा क्या होता है कि ऑड नंबर क्या लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि हमारा ऑड नंबर को क्या मान सकते हैं आप तुरंत, 2k + 1। तो ऐसा बोला जा रहा है कि n अगर कोई एक नंबर माना जाए तो वो नंबर है हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर -1। तो इस नंबर को n को क्या हमको शो करना है कि वो डिविजिबल बाई क्या है बच्चों, 8 के बराबर है। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, इसको अगर क्या करें कि सिंप्लीफाई करें तो 4k² + 1 + 4k ऐसा आ गया -1। तो ये 1 1 कट गया बच्चों, तो ये 4 × k + 1 बन गया बच्चों। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो ये जरूर क्या हो गया, हमारा मल्टीपल ऑफ हमारा 8 हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि हमारा द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 1 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 8। अगर अगला क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है बच्चों, 5 में ये बोला गया है कि क्या है कि फॉर p ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5, p हमारा क्या है बच्चों p हमारा क्या है कि प्राइम नंबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि p² - 1 इज मल्टीपल ऑफ हमारा 24, मतलब मल्टीपल ऑफ 24 है। आप ये चेक कर सकते हैं कि p प्राइम नंबर है, तो p हमारा 5 अगर हुआ तो ये तो 24 बन गया, मतलब 24 का मल्टीपल है। और जो हमारे नंबर होते हैं, इफ p इज ग्रेटर देन 5 देन हमारा ये अगर क्या है, प्राइम नंबर है बच्चों, ये अगर प्राइम नंबर है आपका तो फिर क्या होगा, p = 6k ± 1 फॉर्म का ही होता है। इस चीज को आप कैसे सोच सकते हैं कि देखो बच्चों, अगर हमारा p एक प्राइम नंबर है, 5 से बड़ा है, तो वो प्राइम नंबर 6k ± 1 फॉर्म का होता है। आप इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई भी अगर इंटीजर है तो बच्चों वो किस फॉर्म का होगा, 6k + 1 6k + 2 + 3 और ये हमारा 6k + 4 6k + 5, इस फॉर्म में ही हमारे ये नंबर्स होते हैं। कोई भी इंटीजर हो अगर उसको हम लोग देखें तो वो इन 6 फॉर्म में से किसी न किसी फॉर्म में होगा बच्चों। अब क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, ये तो मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। ये हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये इवन नंबर है। हमको मालूम है बच्चों कि एक ही इवन नंबर प्राइम नंबर होता है जो कि 2 होता है। तो ये हमारा 3 का मल्टीपल हो गया बच्चों, ये इवन नंबर हो गया। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हमारा इवन नंबर था। तो इस नंबर को आप क्या भी लिख सकते हैं बच्चों, 6k1 - 1 बोल सकते हैं। तो 2 फॉर्म हमारी बच गई जो कि हमारी क्या होंगी, बाकी सब तो हमारे क्या थे, इवन नंबर थे या फिर मल्टीपल ऑफ 3 था। तो यही दोनों नंबर्स ही हमारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं बच्चों। तो इसी सिंपल लॉजिक से ये यहाँ पर ऐसा ले लिया गया है। तो आपको ये प्रूव करना था कि p² - 1 इज मल्टीपल ऑफ 24। तो इसको आप कैसे सोचेंगे यहाँ पर, तो उसको ऐसे आप करें कि हमारा ये ले लिया गया 6k ± 1 फॉर्म का नंबर। तो आप ये सोचें कि p² - 1 क्या होता है, p - 1 × p + 1। अगर क्या करें आप, if p = आपका क्या है 6k + 1 फॉर्म का, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, 6k
ये नंबर को आपने n माना तो n इज इक्वल टू क्या बन गया, ये हमारा 6k इंटू 6k प्लस 2 ऐसा फॉर्म का बन गया है बच्चों। ऐसा अगर बन गया तो ये आ गया 12 इंटू के इंटू 3k प्लस 1 ऐसा बन गया बच्चों। तो आपको ये सोचना है कि ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 24 से डिविजिबल आपको प्रूव करना है। तो आप ऐसे सोचें, क्या करें इसमें कि हमारा प्लस क्या किया जाए, प्लस मान लें कि आप 5 कर दें, प्लस हमारा क्या किया जाए, ऐसे आप सोचें ये 3k है आपका, तो ये हमारा क्या करें कि हमारा +2 और -2 ऐसा कर लें आप। तो ये बच्चों क्या बन गया, 12 इंटू के इंटू हमारा 3k प्लस 3 ऐसा -2 टाइम्स हमारा 12 इंटू के ऐसा बन चुका है बच्चों। ऐसा अगर बन गया तो ये क्या है, हमारा 24 का मल्टीपल है। और इसको अगर बात करें आप ये देखें तो ये क्या बन रहा है, 36 इंटू के प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k इंटू के प्लस 1 है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, इनमें से क्या होगा, एक इवन नंबर जरूर होगा बच्चों। तो फिर इवन नंबर अगर होगा, ये 12 का मल्टीपल है तो ये भी हमारा 24 का मल्टीपल हो गया बच्चों। और हमारा क्या होगा, ये तो हमारा ऑलरेडी था, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये 24 का मल्टीपल हो चुका है। ऐसे ही सिमिलर केस हमारा क्या होगा 6k माइनस 1 के लिए, उसको भी आप इसी तरीके से सेम तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, अपने आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ऐसा बोला गया है कि इफ a इज एन इंटीजर देन इफ a क्यूब माइनस, अगर ऐसा बोला गया है कि प्रूव दैट इफ a इज एन इंटीजर देन a क्यूब माइनस a इज मल्टीपल ऑफ हमारा 6 ऐसा बोला गया है। a हमारा क्या है, इंटीजर है बच्चों। तो आपको ये प्रूव करना है कि 5a क्यूब, ये हमारा 5a क्यूब हमारा नंबर n माना जाए, तो इसको भी आपको प्रूव करना है कि 5a क्यूब प्लस 13a माइनस 30 ये भी क्या है, हमारा मल्टीपल ऑफ हमारा 6 है बच्चों, मतलब डिविजिबल बाय 6 है। अगर हमारा यहाँ पर क्या किया गया है, ये ऐसा बोला गया है कि a क्यूब माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 6 के, ऐसा बोला गया, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 बोला गया है बच्चों। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ से क्या निकल कर आया आपका, यहाँ से a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस 6k आ गया है बच्चों। तो ये आप यहाँ पर रख दें तो ये हमारा 5 टाइम्स क्या आ गया, a प्लस हमारा 6a प्लस हमारा 13a माइनस 30 हो गया बच्चों। तो ये क्या बन गया, 5a प्लस हमारा क्या बन गया 30k, और ये क्या बन गया बच्चों प्लस 13a माइनस 30 के बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको और इनको काउंट कर लिया जाए तो 18a प्लस 30k माइनस 1। तो ये क्या हुआ बच्चों, 6 हमारा मल्टीपल आ गया है, ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ से इन दोनों फैक्टर से क्या हो रहा है, 6 कॉमन आ गया। तो बच्चों ये तुरंत आसानी से प्रूव हो गया कि ये क्या है, आपका 6 का मल्टीपल है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ 2 सक्सेसिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। तो ये आपको क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि हमारा कोई एक दो लगातार हमारे क्या लिए जाएं ऑड नंबर्स, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बच्चों क्या होंगे, 2k प्लस हमारे दो लगातार ऑड नंबर्स क्या होंगे, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, ये हमारे क्या होंगे, दो लगातार ऑड नंबर्स हो जाएंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि हमारा इन दोनों का जो सम होगा तो वो हमारा क्या होगा, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 प्लस हमारा क्या 2k प्लस 3, ये हमारा क्या है 4 का मल्टीपल है बच्चों। तो ये तो 4 का मल्टीपल ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि हमारा 4 टाइम्स
के प्लस 1 के बराबर हो गया, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ऐसा बोला गया है कि एम एन आर इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, उसमें एम एन को इंटीजर्स बोला गया है एंड m इज इक्वल टू आपको दिया गया है, m इज इक्वल टू दिया गया है बच्चों, m इज इक्वल टू है, m इज इक्वल टू m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर, m इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। तो आपको ये प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस 2m इज मल्टीपल ऑफ डिवाइडेड बाई का मतलब ये भी समझ सकते हैं मल्टीपल ऑफ 24। आपको ये प्रूव करना है बच्चों, तो ये आप आसानी से कैसे प्रूव कर सकते हैं। आप ये सोचें कि आपको इसको ऐसे सोचना है, इसको n मान लिया गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, m इंटू एम माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, m का वैल्यू ये रख दें, तो n स्क्वायर माइनस n, और ये हमारा क्या बन गया, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। अगर आप इसके फैक्टर्स करें तो n इंटू एन माइनस 1, इसके अगर आप फैक्टर्स करें तो वो क्या आएंगे बच्चों, वो n माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 ऐसे फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, n माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। तो बेसिकली बच्चों ये क्या हो रहा है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो इनमें से क्या होगा, एक 4 का मल्टीपल जरूर होगा, एक 2 का मल्टीपल होगा। क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो 2 इवन नंबर होंगे, एक 2 का मल्टीपल होगा, एक 4 का मल्टीपल होगा, और इन तीनों में, इन चारों नंबर्स में से, चारों इंटीजर में एक जरूर क्या होगा, 3 का जरूर मल्टीपल होगा। तो ये बच्चों तुरंत आप लिख सकते हैं कि हमारा ये क्या होगा, 24 का मल्टीपल होगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो उनमें से एक जरूर 3 का मल्टीपल होगा, और एक हमारा 2 का मल्टीपल जरूर होगा, एक 4 का मल्टीपल जरूर होगा। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 हमारा क्या हो गया, 24 का मल्टीपल हो जाएगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है कि 5 डिजिट नंबर है, अगर ये 36 से डिविजिबल है बच्चों, तो ये हमारा 36 से डिविजिबल का मतलब हुआ ये हमारा 5 डिजिट नंबर है। इसको बोला गया है बच्चों कि ये हमारा क्या होना चाहिए, 36 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 36 से डिविजिबल होने के लिए बच्चों आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि ये क्या होगा, डिविजिबल बाई इट शुड बी डिविजिबल बाई 4 एंड 9। हमारा 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या तरीका था बच्चों, आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा जो लास्ट के 2 डिजिट्स है, डिविजिबिलिटी बाई हमारा क्या चेक किया जा रहा है, 4 किया जा रहा है। तो इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि डिविजिबिलिटी बाई 4 का बात हो रहा है, तो हमारा क्या होगा कि ये 52 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 56 हो सकता है। यही 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई हमारे 4 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो y का वैल्यू है बच्चों, वो y का वैल्यू क्या ही निकल कर आ गया, इफ y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू हमारा 2, और इफ y इज इक्वल टू 6। तो आपको ये सोचना है 9 से डिविजिबल होने का। तो 9 से डिविजिबल होने का क्या प्रॉपर्टी था बच्चों, कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो सम ऑफ डिजिट्स बच्चों कितना है इस नंबर का, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, अगर बात करें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर n इज इक्वल टू, वो कितना है आपका, वो है आपका x प्लस वाई प्लस हमारा ये क्या होगा, 3 प्लस 4 हमारा 7 प्लस 5 12 हो गया। तो ऐसा बोला गया है। तो आपका ये क्या होना चाहिए, x प्लस वाई, तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 18 तक हो जाएगा। तो जो इसकी हमारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी x प्लस वाई प्लस 12, तो बच्चों ये क्या क्या हो सकता है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये बच्चों क्या हो सकता है, 18 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 27 हो सकता है बच्चों,
और हमारा क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 18 के बराबर था x प्लस वाई। तो x प्लस वाई 18 के बराबर था बच्चों, तो ये 18 प्लस ये हमारा 30 मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो सिर्फ यही दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, x और y डिजिट्स थे तो निगेटिव नंबर हो नहीं सकते हैं। तो बच्चों ऐसे आप सोचें कि इफ x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू हमारा क्या लिया गया 18 एंड y इज इक्वल टू 2 रख दिया गया, तो y प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर बात करें कि इफ x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 2 है बच्चों, तो ये x प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 27 मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 13 के बराबर आ गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x हमारी क्या थी, डिजिट थी। तो यहाँ से एक नंबर ये आ चुका है बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें आप कि यहाँ पर क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस हमारा 12 इज इक्वल टू 18 माने y को 6 रख दिया जाए, तो हमारा क्या आ गया x प्लस ये हमारा ऐसा, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 27 और y का वैल्यू हमारा 6 हो गया, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 27 मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 9 के बराबर। आप चेक कर सकते हैं ये 18 हुआ, यहाँ जाएगा तो ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों x और y की तीन सेट ऑफ वैल्यूज आई हैं, वो यहाँ पर आपको लिख दी गई हैं कि y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 9। तो ये ऐसे कितने नंबर्स हो गए बच्चों, ये 3 नंबर्स हो चुके हैं। तो आप इनको तुरंत आसानी से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो 10 में आपको क्या करना है, 10 में आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर कैपिटल N इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। आपको ये शो करना है कि ये नंबर कभी भी डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि ये जो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर लिया जाए तो वो 3k फॉर्म का होगा या 3k प्लस 1 होगा या फिर 3k प्लस 2 फॉर्म का होगा बच्चों। तो ये तीनों फॉर्म में से कोई भी हो सकता है। तो हमारा ये चेक किया जाए कि फॉर n इज इक्वल टू 3k, अगर n इज इक्वल टू 3k किया तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3k प्लस 1, 3k का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ गया बच्चों 9k स्क्वायर प्लस 1। मतलब क्या है कि ये हमारा ये तो 3 का मल्टीपल हो गया बच्चों, लेकिन हमारा क्या है रिमाइंडर 1 आ रहा है इसमें। तो ये क्या है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि ये हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि n हमारा नेचुरल नंबर था और मल्टीपल ऑफ 3 था, तो उसके लिए हमारा क्या प्रूफ हो गया है कि n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर क्या किया जाए कि फॉर n इज इक्वल टू हमारा 3k प्लस 1 हो जाए बच्चों, तो कैपिटल N कितना आ गया 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 1। अब इसमें अगर करें तो 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 ऐसा आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये तो 3 का मल्टीपल है बच्चों प्लस हमारा 2 हो गया। तो आप ये ऐसे देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल प्लस 2 हो रहा है, मीन्स ये हमारा ये डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों बात करें कि इफ n इज इक्वल टू 3k प्लस 2 हो गया तो फिर क्या होगा, कैपिटल N इज इक्वल टू 3k प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, मतलब 9k स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 4 प्लस 1। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा प्लस 5 बन गया और ये हमारा क्या है 3 का मल्टीपल है। तो बच्चों ये 5 को 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है, ये भी बच्चों 3 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो कोई भी नेचुरल नंबर था तो इन कैटेगरी में ब्रेक करके हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। अब बच्चों
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा बोला गया है कि प्रूव दैट फॉर एनी आर्बिट्रेरी इवन नंबर n द नंबर इज डिविजिबल बाई 48। कौन सा नंबर हमको दिखाना है कि 48 से हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो उसको आप अगर देखें तो ये है हमारा n क्यूब प्लस 20n। ऐसा n इज एन इवन नंबर ऐसा। और आपको ये शो करना है कि जो कैपिटल एन है वो क्या है, हमारा 48 का मल्टीपल है, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो आप इसको ऐसे सोचें कि आपको स्मॉल एन क्या दिया गया है बच्चों, स्मॉल एन दिया गया है कि वो आपका क्या है, इवन नंबर है बच्चों। तो अगर वो इवन नंबर है तो किस फॉर्म का होगा बच्चों, वो हमारा इवन नंबर है तो n इज इक्वल टू 2 के फॉर्म का होगा। तो कैपिटल n इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, 2k क्यूब प्लस हमारा 20n ऐसा बन गया। तो यहां से अगर बात करें तो 8k क्यूब, और ये हमारा इसमें क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर भी बच्चों आप 2k लिख सकते हैं। तो 8k क्यूब प्लस हमारा 40 के ऐसा आ गया। तो ये क्या कॉमन आ गया, 8k कॉमन आ गया बच्चों। तो ये बचेगा k स्क्वायर प्लस हमारा क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, अभी इसी डिस्कशन में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था बच्चों, ये 8 का हमारा क्या है, ये 8 का मल्टीपल है। तो इसको बस आपको ये शो करना है कि ये 6 का मल्टीपल होगा। यही क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसमें आपने कैसे किया था बच्चों कि इसको आप लिख सकते हैं 8k इंटू के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6, ऐसे लिख सकते, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया, 8 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 प्लस हमारा क्या बन गया 48k, ऐसा बन गया बच्चों। तो ये हमारा क्या है 8k माइनस 1 इंटू के प्लस 1, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का बच्चों ये प्रोडक्ट है। तो जरूर एक इवन नंबर होगा, जरूर एक हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये बच्चों क्या होगा, ये जरूर 6 का मल्टीपल रहेगा। और ये हमारा 8 ऑलरेडी था, तो ये ओवरऑल नंबर क्या बन चुका है, हमारा 48 का मल्टीपल बन चुका है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका था। 12 आपको 12 में क्या दिया गया है, 12 नंबर पूरा आपको जो भी आपका लेक्चर था उसमें आपको करवाया गया है। तो इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। इसमें पहला पार्ट था बच्चों कि हमारा ए बी एक 2 डिजिट नंबर है, बी ए 2 डिजिट नंबर है। तो इसको आपको प्रूव करना था कि हमारा ये क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। तो बच्चों इसको 10a प्लस बी, इसको 10b आपने क्या किया था, प्लस a किया था। तो ये क्या बन गया बच्चों, 11a प्लस b बन गया। a और b हमारे डिजिट्स थे, तो ये हमारा क्या बन चुका है, 11 का मल्टीपल बन चुका है। ऐसे ही आपका क्या था, दूसरा पार्ट था कि ये 3 डिजिट नंबर रिटेन बाई वन एंड द सेम डिजिट इज इंटायरली डिविजिबल बाई हमारा 37। तो इसमें बच्चों ये जो पार्ट था तो ऐसा बोला जा रहा था कि एक 3 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट सारे के सारे क्या है, सेम है। तो वो हमारा किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 37 से डिविजिबल होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 100 टाइम्स ए प्लस 10 टाइम्स ए प्लस हमारा ए, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये बच्चों कितना बन गया, ये बन जाएगा हमारा 111 टाइम्स ए, ऐसा बन गया। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये आप देख सकते हैं ये हमारा 37 का मल्टीपल है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर 37 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 14th नंबर क्वेश्चन था बच्चों कि प्रूव दैट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। तो बच्चों ऐसा बोला गया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 14 नंबर में आपको बोला गया है 14 नंबर में कि हमारे 3 क्यूब ऑफ हमारा क्या है, क्यूब्स ऑफ 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स। तो आप 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर ये मान सकते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा आपको बोला गया है कि क्यूब्स ऑफ 3 सक्सेसिव नंबर्स, मतलब s इज इक्वल टू आप माने तो n क्यूब प्लस n प्लस 1 का क्यूब प्लस n प्लस 2 का क्यूब, ये हमारा सम
एस आपको दिखाना है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है बच्चों, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से दिखा सकते हैं। एन क्यूब प्लस ये बच्चों क्या होगा, ये एन क्यूब प्लस 1 प्लस हमारा 3n स्क्वायर प्लस 3n, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा एन क्यूब प्लस 8 प्लस हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 6 टाइम एन स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 टाइम्स n, ऐसा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n क्यूब 3 टाइम्स आया तो 3n क्यूब हो गया, ये हमारा क्या है 3n स्क्वायर, ये हमारा 9n स्क्वायर बन गया बच्चों, ये हमारा क्या बन गया 15n बन गया प्लस हमारा 9 बन गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 ऑटोमेटिक बन गया है। बस आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेना था, उनका क्यूब करके सम करना था, तो ऐसे आपने कर लिया ऐसा बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का, तो वो बोला गया है बच्चों कि द प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन the cube of an odd number and the number itself is divisible by 24। तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि आपको एन ऑड नंबर दिया गया है, तो वो हमारा क्या है 2k प्लस 1 फॉर्म का है। तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि एन क्यूब माइनस एन ये जो होगा हमारा 24 का मल्टीपल होगा बच्चों। तो ऐसा आपको प्रूव करना है, एन ऑड नंबर था, तो इसको आप कैसे करेंगे, क्या तरीका है। तो यहाँ से क्या हुआ, एन कॉमन ले लिया आपने, तो एन स्क्वायर माइनस 1 ऐसा बच गया। एन आपका क्या था, ऑड नंबर था, तो 2k प्लस 1 ऐसा बन गया बच्चों। और ये हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है आपका n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, n माइनस 1 कितना होगा बच्चों, वो हमारा 2k के बराबर हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 इंटू 2k, और ये क्या होगा बच्चों 2k प्लस 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो 4 इंटू k प्लस 1 इंटू हमारा 2k प्लस 1। तो इसको बिल्कुल आसानी से बच्चों आप कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे ये सोचें यहाँ पर तो इस नंबर में आप क्या करें, 2k प्लस 1 में ऐसे आप सोचें कि ये हमारा 2 ये ठीक है, तो ये हमारा 4k इंटू k प्लस 1 ऐसा, और इसमें क्या कर दें कि 2k प्लस 3 माइनस 2 ऐसा अगर आप कर दें, तो बच्चों ये क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें ये 2k, ये आपको क्या करना पड़ेगा 2k प्लस 4 ऐसा करेंगे आप, तो ये हमारा यहाँ पर 3 आएगा। तो आप ये ऐसे सोचें कि यहाँ से क्या हुआ 2 और कॉमन आ जाएगा, तो इनको अलग अलग कर लें बच्चों। तो 4k इंटू k प्लस 1 इंटू हमारा 2k प्लस 4 माइनस क्या बन गया 12 टाइम्स k इंटू k प्लस 1। तो बच्चों k इंटू k प्लस 1 क्या है, ये तो हमारा क्या होता है k इंटू k प्लस 1 एक इवन नंबर जरूर होगा इनमें से, और 12 का मल्टीपल है तो 24 का लास्ट वाला तो टर्म हमारा मल्टीपल हो चुका है, ये भी हमारा है। कैसे आप इसको सोच सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, तो 8 इंटू बच्चों 8 इंटू क्या होगा k इंटू k प्लस 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा k प्लस 2। तो और ये हमारा 24 का बच्चों मल्टीपल था ही, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बच्चों ये क्या है, ये आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो एक 3 का मल्टीपल जरूर होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा 24 का मल्टीपल बन गया। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, ए हमारा ऑड नंबर था, तो आपको ये प्रूव करना था कि a क्यूब माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 24 और डिविजिबल बाई 24। आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो आपका ये असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए गए।